तो होगा राम एंड, चूंकि सीता प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद हैड, उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू यहाँ पे वर्ब क्या है, संघर्ष करना, स्ट्रगल। उसके बाद इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो अपने जीवन में, ठीक है, तो हो जाएगा इन देयर लाइफ, और अंत में फुल स्टॉप। आज हम वर्ब टू हैव का पास्ट टेंस रूप हैड का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे कंपल्सन बाध्यता का बोध होता है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ब टू हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस में कंपल्सन को, बाध्यता को। सबसे पहले इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसके लिए पहचान पढ़ लेते हैं। इसका पहचान होता है हिंदी क्रिया के अंत में ना था, ना पड़ा, ना पड़ता था, ना होता था, इत्यादि। ये किसी भी सेंटेंस के क्रिया के अंत में इनमें से कोई भी अगर रहता है तो आप समझ जाइए कि वहां पे कंपल्सन का बोध हो रहा है और पास्ट टेंस में है। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय किसानों को कठिन परिश्रम करना था, या रहे कि भारतीय किसानों को कठिन परिश्रम करना होता था। या रहे कि भारतीय किसानों को कठिन परिश्रम करना पड़ा। यह रहे कि भारतीय किसानों को कठिन परिश्रम करना पड़ता था। ठीक है, इन चारों में से किसी भी सेंटेंस के वर्ब के अंत में आता है तो आप समझ जाइए कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का, बाध्यता का बोध हो रहा है, मजबूरी का बोध हो रहा है। इसी से हम किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। चलिए इसे हम आगे रूल्स पढ़ते हैं और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं।
रूल्स नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम समझ लें कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें निगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नाइदर, नहीं लिखा होता है, और इसमें हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, चलिए इसका रूल्स देखते हैं। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। राम और सीता को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा। तो सबसे पहले हमारे सामने जो भी सेंटेंस आता है उसे हमें पहचानना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में है ना पढ़ा, और हम ये पहचान में पढ़ चुके हैं कि किसी हिंदी क्रिया के अंत में ना था, ना पढ़ा, ना पढ़ता था, ना होता था रहे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहां पे पास्ट टेंस का बोध हो रहा है, और उस सेंटेंस से बाध्यता का बोध हो रहा है और कंपल्सन का बोध हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी इसके अंत में ना पढ़ा आया हुआ है, तो हमें इससे पहचान करके ये समझ लेना है कि ये पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। राम और सीता को ये मजबूरी था, उनके साथ ये बाध्यता था कि उनको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझना होता है कि किस टाइप का ये सेंटेंस है। तो देखिए ये एक है कि राम और सीता को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा। ये एक स्टेटमेंट है जिसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राम और सीता को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर्स होता है, और इसी पे हमें इस सेंटेंस को अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे है राम और सीता, क्योंकि यही जो है इस सेंटेंस में किसी काम को कर रहे हैं, संघर्ष करने का काम राम और सीता कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो होगा राम एंड, चूंकि सीता प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद हैड, यहाँ पे मजे की बात यह है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कोई भी हो, सबके साथ हैड का ही प्रयोग होता है। तो हो जाएगा हैड। उसके बाद इन्फिनेटिव 2 प्लस V1, तो 2 वर्ब क्या है यहाँ पे? संघर्ष करना। संघर्ष करना का होता है स्ट्रगल, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, उसी को हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं।
तो हो जाएगा स्ट्रगल। उसके बाद इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो अपने जीवन में, ठीक है, तो हो जाएगा इन। और अपने का यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपने का जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ये देयर होता है, देयर लाइफ, और अंत में फुल स्टॉप। ठीक है, क्या है कि राम एंड सीता हैड टू स्ट्रगल, राम और सीता को संघर्ष करना पड़ा इन देयर लाइफ, अपने जीवन में। ठीक है, चलिए इसे और एग्जांपल से समझते हैं। मुझे यह काम करना पड़ता था। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो उससे पहले हम पहचाने, आइडेंटिफाई करें। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया हुआ है ना पड़ता था, जिससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए क्या है सेंटेंस, मुझे यह काम करना पड़ता था, ये एक स्टेटमेंट है और इसमें हम किसी काम को करने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। जैसे ये पता चले कि अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे का यहाँ पे हम मी नहीं लिखेंगे क्योंकि मी जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे का प्रयोग हुआ है ये सब्जेक्टिव केस के रूप में हुआ है, नॉमिनेटिव केस के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे मुझे का होगा आई। उसके बाद हैड, हैड का जो प्रयोग होता है सभी प्रकार के सब्जेक्टों के साथ होता है, तो हैड। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू यहाँ पे वर्ब क्या है, करना, यहाँ पे वर्ब करना है, काम करना नहीं, यह काम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और करना क्या है, वर्ब है, तो करना का हो जाएगा यहाँ पे डू। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या कर रहा है, तो यह काम कर रहा है, तो डू दिस वर्क। ठीक है, चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। सोहन को अपने परिवार के सामने रोना पड़ा। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में है ना पड़ा, तो इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। सोहन के साथ ही मजबूरी था कि उसे अपने परिवार के सामने रोना पड़ा। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो क्या है, सोहन को अपने परिवार के सामने रोना पड़ा, ये एक स्टेटमेंट है जिससे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सोहन को अपने परिवार के सामने रोना पड़ा, तो ये अफर्मेटिव है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो जो यहाँ पे काम को कर रहा है, तो यहाँ पे सोहन जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि सोहन ही यहाँ पे रोने का काम कर रहा है, तो सोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। क्योंकि सोहन प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है, ये सेंटेंस सोहन। उसके बाद हैड, चूंकि हैड का जो प्रयोग होता है ये सभी प्रकार के सब्जेक्टों के साथ होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लुरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, कोई भी हो, सबके साथ हैड होता है। उसके बाद इंफिनिटिव 2 प्लस V1, यहाँ पे वर्ब क्या है, रोना। रोना का क्या होता है, वीप, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और उसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा टू वीप। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो अपने परिवार के सामने, तो बिफोर। यहाँ पे अपने का जो होगा ये सोहन के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है हिज होता है, सिंगुलर मेल नेम हो तो हिज होता है, सिंगुलर फीमेल नेम हो तो हर होता है, अगर मेल रहे या फीमेल रहे, प्लुरल हो तो देयर होता है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर मेल नेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज, और परिवार का हो जाएगा फैमिली। और यहाँ पे अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप देना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसा ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।